जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोना मिश्रा पुलिस में। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम वीडियो जो लेकर आए हैं वो है सस्पेंड, बर्खास्त, निलंबित और डिसमिस में क्या अंतर है। तो अपन इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी प्रकार की जानकारी से अवगत होते रहें। तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये शब्द सुने होंगे या फिर कभी ना कभी आपने किसी को डिसमिस या टर्मिनेट होते देखा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सोनभद्र के डीएम को निलंबित कर दिया गया था और गाजियाबाद के एसएसपी को भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निलंबित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सस्पेंड, डिसमिस, टर्मिनेट और लाइन हाजिर में क्या अंतर है और इससे नौकरी पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है और इससे क्या क्या नुकसान होता है। आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं उन सभी कन्फ्यूजन को आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे और आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे निलंबन के बारे में। दोस्तों, सस्पेंड और निलंबित एक ही शब्द है। सस्पेंड इंग्लिश वर्ड है और निलंबित हिंदी वर्ड है। तो दोस्तों, सस्पेंड से क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सस्पेंड होने पर जो है तो सस्पेंड और निलंबित एक ही बात है। सस्पेंड और निलंबित का अधिकार अपने से ऊपर अधिकारियों के हाथ में होता है, मतलब सस्पेंड करने का जो अधिकार होता है वो अपने से ऊपर अधिकारी को होता है। सस्पेंड या निलंबित होने पर जो सस्पेंशन जिसका सस्पेंशन होता है उसे आधी सैलरी और महंगाई भत्ता मिलता रहता है गुजारे के लिए। सस्पेंड होने पर आरोपों की जाँच होती है, मतलब जो हम पे आरोप लगा है और उसके लिए पहली जाँच होगी, उसके बाद ही हमें नौकरी से निकाला जाएगा। जाँच में निर्दोष पाए जाने पर नौकरी वापस मिल जाती है और जांच में दोषी पाए जाते हैं तो बर्खास्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि बर्खास्त से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो होती है निलंबन यानी कि सस्पेंशन। तो दोस्तों, अगर कोई सस्पेंड हुआ है तो उसे नौकरी वापस मिल सकती है, सैलरी भी मिलेगी और किसी अन्य विभाग में वो नौकरी के लिए भी ट्राई कर सकता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि सस्पेंशन में जो होता है तो वो नौकरी के लिए भी ट्राई कर सकता है, उसको सैलरी भी मिलेगी और अगर वह दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे नौकरी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, सस्पेंशन के पहले जैसे मैंने बताया कि सस्पेंशन होता है, उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको डिसमिस किया जाता है या बर्खास्त किया जाता है। तो अब आप अपन जान लेते हैं डिसमिस के बारे में कि डिसमिस क्या होता है। डिसमिस या बर्खास्त एक ही शब्द है, इसे सेवा समाप्ति भी कहते हैं। डिसमिस और बर्खास्त एक ही बात है। बर्खास्त का अधिकार विभाग के बड़े अधिकारियों को होता है। उसमें क्या होता था सस्पेंशन में क्या होता है कि अपने से ऊपर का अधिकारी कर सकता है, लेकिन इसमें बड़े अधिकारी कर सकते हैं। बर्खास्त में सैलरी नहीं मिलती है। बर्खास्त हुआ कर्मचारी अन्य किसी विभाग में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। बर्खास्त हुआ कर्मचारी चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। तो मतलब सस्पेंशन और निलंबन में देखिए क्या अंतर है। सस्पेंशन में उसको जीवन मतलब भत्ता भी दिया जा रहा था और उसको सैलरी भी दी जा रही थी और वो किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए भी ट्राई कर सकता था, जबकि डिसमिस, बर्खास्त या सेवा समाप्ति पे वह ऐसा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आप डिसमिस और सस्पेंशन में तो अंतर समझ गए होंगे। तो जो दोस्तों डिसमिस होता है वो सेवानिवृत्त होता है, सेवा से बाहर कर देना होता है, बर्खास्त होता है, जबकि सस्पेंशन निलंबन होता है, कुछ समय के लिए नौकरी से बाहर करना होता है। और इसमें सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि डिसमिस में नौकरी से पूरी तरह बाहर कर दिया जाता है, जबकि सस्पेंशन डिसमिस के पहले की प्रक्रिया है। अगर किसी को डिसमिस किया जाता है उसके पहले उसको सबसे पहले सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंड करने के बाद उसके आरोपों की जांच होगी। जांच में वो दोषी पाया जाएगा तो उसको नौकरी से बाहर किया जाएगा, अन्यथा वो नौकरी करता रहेगा। तो दोस्तों, एक शब्द आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, लाइन हाजिर, या फिर आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 4 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया, 4 आरक्षकों को लाइन हाजिर कर दिया गया, या फिर आपने कहीं भी न्यूज़ में सुनना होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाइन हाजिर के बारे में। तो जो दोस्तों लाइन हाजिर होता है इससे नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही यह किसी प्रकार की सज़ा है। तो दोस्तों, जो लाइन हाजिर होता है वो लाइन हाजिर में बस इतनी सी कार्रवाई होती है कि
जो भी अधिकारी कर्मचारी है जिसे कि लाइन हाजिर किया जा रहा है, वैसे तो इसे पुलिस विभाग में एक प्रकार से सज़ा के रूप में देखा जाता है, लेकिन इससे नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे कि एक कोई अधिकारी या कर्मचारी है या पुलिस है जो कि थाने में तैनात है, तो पब्लिकली कोई जैसे कई बार जुलूस होता है या फिर कुछ होता है, तो कुछ लोग हाइपर हो जाते हैं और उसे पनिशमेंट देने की वो करने लगते हैं कि इसको पनिशमेंट दी जाए। तो अधिकारी कर्मचारी अपनी सूझबूझ से और पब्लिक का गुस्सा शांत करने के लिए, और अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसके लिए उसको कोई सज़ा न देते हुए उसको अपनी उसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारियों को बदल दिया जाता है, उसे ही लाइन हाजिर कहते हैं। जैसे कि वह पहले थाने में नौकरी कर रहा था और थाने में नौकरी करने के बाद उसको आदेश किया गया कि आप थाने से जाकर के लाइन में ड्यूटी करें, इसे ही लाइन हाजिर कहते हैं। तो मतलब लाइन हाजिर का मतलब होता है एक प्रकार का उसके कार्य में परिवर्तन कर देना, उसे एक नई जिम्मेदारी दे देना, या फिर उसको उसके कार्य से जो है तो दूसरे कार्य में लगा देना। तो लाइन हाजिर में बस इतना ही होता है कि वो पहले थाने में या फिर जिस जगह पे पोस्टिंग थी उस जगह पे नौकरी कर रहे थे, उसके बाद उनको थाने में से हटा करके या फिर जिसमें चौकी में है, थाने में है या फिर किसी ऑफिस में है, वहाँ से मतलब चेंज करके उनकी ड्यूटी और लाइन में लगा दिया जाएगा, और जो लाइन में ड्यूटी रहेंगी वो लाइन में वो ड्यूटी करेंगे। तो लाइन हाजिर पर नौकरी पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। लाइन हाजिर में एक जिम्मेदारी से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी में लगा दिया जाता है, और ये जो है तो उनके विभागीय अधिकारी को ये पावर होती है कि वो उसको लाइन हाजिर कर सके। तो दोस्तों लाइन हाजिर में किसी भी प्रकार से सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें नौकरी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और महंगाई भत्ते में भी किसी प्रकार में फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे दोस्तों डिसमिस और जो सस्पेंशन है, इनमें तो नौकरी में भी प्रभाव पड़ता है, सस्पेंशन में भी मतलब सैलरी में भी प्रभाव पड़ता है, और महंगाई भत्ते में भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन लाइन हाजिर बिल्कुल सेफ़ है, इसमें किसी भी प्रकार से उसको नुकसान नहीं होता है, और वो बस अपने ड्यूटी को बदल करके दूसरी ड्यूटी करने लगता है। तो दोस्तों ये थी लाइन हाजिर की जानकारी। तो आशा है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अब आप सेवानिवृत्त, बर्खास्त, सस्पेंड, डिसमिस, लाइन हाजिर, इन सब चीज़ों के बारे में जान चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहें और लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों अगर आपका पुलिस विभाग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो जानकारी उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। और थोड़ा सा जानकारी उपलब्ध करवाने में देरी होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, ड्यूटी में बिजी रह